आरती को कोई भी हंसने नहीं देना चाहता है। आरती के दुश्मन सावधान हो जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है, विनती है। इतना भी आरती के जिंदगी में मत घोलो, आरती को सुकून से जीने दो। आज लगातार आरती 10-15 दिन से रोए जा रही थी। सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, कलेजे को ठंडक मिल रहा था। और आरती जैसे ही एक दिन के लिए तो वो खुशी मनाई थी, जश्न मनाई थी एक दिन के लिए, लेकिन नहीं, कौन कौन मानने के लिए तैयार है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक दिन आरती ने जश्न क्या मना लिया, खुशी क्या मना लिया। लोगों को इतनी तेज मिर्ची लगी कि आरती की बखेर उधेर दी। बखेर इतनी उधेरी गई कि लास्ट में आरती को कैमरा उठाना पड़ता है और फिर से रो रो के दुखनामा सुनाना पड़ता है। दुखनामा में ना वैरायटी ना मसाला, कुछ भी नहीं, वही एक ही दुखनामा कि हमारे पिताजी, हाँ किसी ने सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया, तो भैया है या बहन है, जो भी है, बेटा है या बेटी है, जो भी सब्सक्राइबर है, क्या आप लोग को दिखता नहीं है? आरती आज लगातार 10 दिन से रोए जा रही थी। तब जनाब आप कहाँ थे? एक दिन आरती जश्न मना ली, आरती के कलेजे पे चढ़ के बैठ गए और आप जाकर के ये कमेंट कर दिए कि तेरे कर्मों का सजा है। आरती ने कौन सा कर्म किया है? आरती बोलना नहीं चाहती है अपने माता पिता को कुछ भी, फिर भी कुछ लोग मजबूर करके रख दिए हैं। आरती को बोलना पड़ता है, बार बार आरती को अपने माता पिता के कर्मों को दोहराना पड़ता है। और हमें एक बात समझ में नहीं आया आरती जी यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि आपने ही बोला हमारे माता पिता का कर्मों का सजा हमने नहीं दिया है, वो खुद ही अपने कर्मों का सजा लिए हैं। तो फिर आप जो बीच बीच में रोती हैं, वो माता पिता के कर्मों का सजा आपको तो नहीं मिल गया। बात रही माता पिता के कर्मों का सजा तो आपने ही करवाया है, तो फिर से आपको परेशानी होता है, क्योंकि लोग कमेंट कर देते हैं इनके वीडियो में जाकर के। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो में कमेंट यहाँ पे मत कीजिए। फेसबुक पे कमेंट आ ही रहा है तो आप यहाँ यूट्यूब पे तो कम से कम चैन से इनको जीने दीजिए। फेसबुक पे ये लोग आराम से जीती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे सोने दीजिए। अच्छा कमेंट कीजिए। ये बेचारी लगातार रो रही थी, धो रही थी, तब आप लोग कहाँ गए थे? एक दिन खुशियां क्या मना ली। वो भी खुशी आरती अपने लिए थोड़े ना मनाई थी। जान रहे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, पूरा गोकुल नगरी जश्न मना रहा था, मथुरा नगरी जश्न मना रहा था। थोड़ा सा तो आरती भी जश्न मनाई, लेकिन वो भी आप लोगों को रास नहीं आया। उसको इतना ताना मारने लगे, जो माँ बाप की नहीं हुई, वो अपनी बच्ची का क्या होगी जो माँ बाप की नहीं हुई, वो सास ससुर का क्या होगी जो माँ बाप का नहीं हुई। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आरती रो रो कर बताती है, हमने माँ बाप का बहुत हुआ, माँ बाप को अंतिम समय तक साथ दिए थे, जेल के गेट पे जाकर साथ दिए थे, क्योंकि जेल के गेट में घुस नहीं रहे थे पिताजी, आरती के पापा जी धक्का दे दे के अंदर किए थे। आपको क्या पता है आरती ने उस माँ बाप के लिए क्या नहीं किया। माँ ने दूध पिलाया था, माँ के दूध का शरीयत ही तो दिया है कि माँ के बेटा को और माँ के पति को हवालात के अंदर करवाया है, क्योंकि उसके पति और उसका बेटा जो है आरती के लवर को छीन लिया है। बेखौफ और बेरहमों जैसा पीटा है और बेरहमों जैसा उसकी जान लेने की कोशिश की है। ये सब चीज आरती बार बार बताना नहीं चाहती है, लेकिन उनको कमेंट कर कर के बताना पड़ रहा है। तो आरती जी यहाँ पे एक चीज हमारे मन में भी सवाल चल रहा है और आप भी क्लियर ही कर दीजिए कि जब आपके लवर छोटू भाई इतने समझदार थे, भाई का शादी छोड़ करके फिर आपके घर पर क्यों गए थे? थोड़ी थोड़ी ही नादानी थी। हमें लगता है कि आपके
सो कुल्ड पति की भी नादानी रही होगी थोड़ी सा, और आपकी भी थोड़ी नादानी थी। हाँ, इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते कि आपके माता पिता ने जो किया वो कहीं न कहीं दंडनीय अपराध है। हमारे समाज में एक चूटा को भी मारना दंडनीय अपराध है। एक छोटा सा पौधा को भी अगर उखाड़ के फेंक दिया जाता है तो उसपे धारा लगता है, धारा, कानून से दफा लगता है, दफा। ये तो भाई इंसान का जीता जागता स्वरूप था, किसी माँ का कोख था, किसी माँ का लाल था। लेकिन आरती जी, आपने ही रोना धोना बंद किया। किसी ने आपको रोना धोना बंद करने के लिए नहीं बोला था। फिर आपने बंद करके अचानक से मूवी ऑन किया था, और आप पब्लिक के बात पे अचानक से फिर से रोने लगती हैं। तो क्या आप एक बात बता दीजिए, पब्लिक के कहने पे आप चलती हैं? पब्लिक का डिमांड है कि आप अपने माता पिता को 2 साल या कितना साल से जेल के अंदर रखे हैं, अब निकाल दीजिए। क्या आप मान लेंगी? नहीं मानेगी, नहीं मानेंगी, क्योंकि आपके होने वाले पति को उन्होंने छीना है। इसलिए आप जब नहीं मानेंगी तो फिर कमेंट वाले पे आप रोने क्यों लगती हैं? सच क्या है, सच बताया कीजिए। सच यही है कि आपका रोने वाला वीडियो वायरल हुआ है मार्केट में शुरू से ही। आपको रोते हुए आपकी पब्लिक आपको देखना चाहती है। आप एक एजेंडा बना लीजिए, फार्मूला बना लीजिए। लेकिन हमने जो बात बताया आपको, थोड़ा सा पब्लिक का भी भला कीजिए, क्योंकि कमाई अच्छी खासी होती है आरती जी। और आप ज्यादा रोने का प्रयास मत कीजिए, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। आप जितना रोएंगी कभी भी चेहरे पे जो है ना मांस नहीं चढ़ेगा, इसी तरह से हड्डी सूखी हड्डी बन के रह जाएंगी। लेकिन अब एक बात और बताइएगा हमको, आप बार बार माता पिता का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि माता पिता के नाम से ही तो आपके चैनल पे व्यूज आता है। सच्चाई यही है ना। अगर टाइटल लगा देते हैं कि आज आरती ने अपने बहन से मिलने गई, उस वीडियो पे व्यूज आ जाता है। अगर टाइटल लगा देते हैं माता पिता के कर्मों का सजा है, उस पे व्यूज आ जाता है। तो आरती जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब माता पिता को सजा दे ही दिए हैं, आप अपने पिता को और भाई को, तो चैन से उनको सजा भोगने दीजिए। आप बार बार उनका नाम लेकर के आप अपना फायदा सिर्फ बना रहे हैं। फायदा मत उठाइए, गलती थोड़ी आप भी कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, आप बड़े क्रिएटर हैं। और आने वाला है क्या, जो भी फंक्शन आने वाला है आगे, उसमें जो है भला का काम कीजिएगा। हमने आपको बोला था जन्माष्टमी में कुछ बांटना चाहिए, अनाथ आश्रम में जाकर के खाना वाना पहुंचाया कीजिए कभी कभी किसी फंक्शन के उपलक्ष्य में। उससे आप फेम पाइएगा और भी वायरल होइएगा। डॉलर ज्यादा बनेगा, व्यूज ज्यादा आएगा। ये सब फंडा पकड़िए व्यूज कमाने का। एक ही फंडा से व्यूज मत छापिए। माता पिता, माता पिता, माता पिता, माता पिता, मेरा भाई, मेरा जीजा, ये कर दिया, वो कर दिया। पब्लिक यहाँ पे पक चुकी है, क्योंकि सब ने सब चीज कर दिया, आपने सजा करवा दिया है। तो फिर बार बार ये मैटर उठाने का मतलब क्या होता है? पब्लिक है, पब्लिक के बीच में आप माता पिता मत कीजिए, वो कोई कमेंट नहीं करेगा। आपको याद होगा आरती जी, जब आपकी बच्ची हुई थी, कोई भी गलत कमेंट आपको नहीं कर रहा था, आपको सभी ब्लेसिंग ही दे रहे थे, कोई भी नहीं। और जैसे ही आप माता पिता और भाई सभी को इस्तेमाल करते हैं अपने चैनल के व्यूज के लिए, तो ये होशियारी बंद कर दीजिए आरती जी। पब्लिक समझ चुकी है, इसलिए पब्लिक आपको बोलती है। और हम सब सब्सक्राइबर से भी बोलेंगे, जो लोग आरती को उल्टा सीधा बोलते हैं, आरती को जीने नहीं देंगे, क्या जीने दीजिए। आरती झांसी की रानी है, वो झांसी की रानी है जो कि अपने लवर के लिए अपने खानदान को सलाखों के अंदर भेजा है। वो काम कोई भी नहीं कर सकता, वो हमारी आरती जैसी बच्ची ही हमारे देश की कर सकती है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। 10:30 बजने वाला है, नींद आ रहा है, अच्छा खासा नींद लेके सोएंगे आरती जी। फिर कल एक वीडियो लेके आइएगा, लेकिन ध्यान रहे वीडियो में रोना धोना चालू रखा कीजिए। लेकिन हम तो यही बोलेंगे, जो काम आपको करने कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। पैसा का कुछ हिस्सा डॉलर बांटा भी कीजिए, बांटिएगा तो फिर से आपका रिच बनेगा और भी डॉलर ज्यादा कमाइएगा। बांट बांट के भी आगे बढ़िए, ऐसे सिर्फ रो रो के अकाउंट भर लेते हैं
किसी को गरीब को बांटते उठते नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं विराम। और हमारा पापड़ छना गया, अभी खाएंगे तब सोएंगे, खाने के लिए भूल गए थे।